मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और कमलनाथ के प्रदेश में सत्ता बनाने पर निशाना साधा है। अब कांग्रेस की लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी कि अभी हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने की बात आ रही थी और उनने अपना हाथ जगन्नाथ खुद ही बता दिया कमलनाथ जी ने। आप जो मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हो, उसके पहले आप ये जो साथ में अपने लेके चल रहे हो ना शोरूम नफरतों के, कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर जैसे, पहले इनको बंद कराओ तब मोहब्बत की बातें होंगी। वहीं ग्वालियर में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई, तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने अपने जन्मदिन पर दो ऐसे कार्यकर्ताओं को जूते पहना दिए जिन्होंने उनके साथ चप्पल पहनना छोड़ दिया था। तो वहीं प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रविवार को नववर्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर वाल्मीकि बस्ती में 1100 से ज्यादा सफाई दूतों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ने उनको जूते और कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता दूतों की वजह से ही शहर स्वच्छ और साफ रहता है। अगर ये एक दिन भी सफाई ना करें तो शहर में कचरे के ढेर लग जाएंगे, जिससे कई बीमारियां आमजन को होने लगेंगी। इसलिए आपका सम्मान मेरे लिए गौरव की बात होगी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई कर्मियों को एक बार फिर से दंडवत प्रणाम भी किया। मेरे साथ जिन दो लोगों ने इस शहर के सड़कों के लिए जूते मेरे साथ छोड़े थे, आदरणीय भागीरथ अहिरवार जी और विष्णु जादव जी दोनों आएंगे। इनको भी हम आज यहाँ जूते पहनाएंगे और उसके बाद समाज के लोगों का सम्मान करेंगे। 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद सरकार द्वारा मांगे न मानने पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। जबलपुर में भी आंदोलन के 21वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कोरोना के संकट काल में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा की। बावजूद इसके सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने अब आंदोलन को और उग्र रूप देने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आज हमारा हड़ताल का 21वां दिन है और हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं कि सिर्फ हमको नियमितीकरण किया जाए और जो आउटसोर्सेस है उनको अंदर लाकर और उनको परमानेंट किया जाए। और आज हम सभी मिलकर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि सरकार को हमारी बात समझ में आए और वो हमारे जो भी मांगे हैं उनको पूरा करे। और अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग यूं ही हड़ताल में बैठे रहेंगे और सरकार से यही हमेशा मांगे करते रहेंगे कि पहले हमको पूरा परमानेंट करें, उसके बाद ही हम हड़ताल से उठेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत जोरों पर है। वहीं बिल बढ़ने से उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि जोड़कर बिजली बिल भेजा है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं जनवरी में बढ़े बिजली बिल ने उपभोक्ताओं की परेशानी को बढ़ा दिया है। बिजली बिल बहुत ज्यादा आते और पर टाइम थोड़ा दिक्कत होते, गरीब आदमी है। पंखा अभी तो फिलहाल पंखा चल रहा था ठंड में, और बाकी तो कुछ नहीं, लाइट 2-4 लाइट जलत थे बस। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने VCA चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार है जब बिजली बिल VCA चार्ज की वजह से बढ़ा है। क्या है VCA चार्ज? VCA चार्ज यानी वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट। VCA चार्ज 49 पैसे बढ़ाया गया। पहले ये दर 61 पैसे थी, जो अब 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। 100 यूनिट की खपत में बिजली बिल 400 रुपए है। नए VCA दर में 49 रुपए ज्यादा देने होंगे। सितंबर 2022 में भी VCA चार्ज 0.23 पैसे बढ़ाया गया था। 4 महीने में 0.72 पैसे यूनिट महंगी हुई बिजली। अगस्त और सितंबर में खरीदी गई बिजली महंगी मिली। बिजली बिल एडजस्ट करने के लिए VCA चार्ज बढ़ाया गया। इससे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बिल ज्यादा आने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है।
बिना 840 रुपया है और पिछले महीना 4500 पटा रहे हूँ। इधर बिजली विभाग के अफसर ने कहा है कि अभी नए दर बढ़ने को लेकर दिशा निर्देश नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं के बिल को लेकर शिविर लगाया जाता है और उनकी समस्या का निदान किया जाता है। अभी तक तो हमारे मैनेजमेंट से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है, तो जैसा जारी होगा उसके हिसाब से फिर जो भी बढ़ोतरी होगी वो बिल में जुड़ के आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कभी कभी शिविर लगाते हैं, है ना, और मैक्सिमम तो लोग आजकल पढ़े लिखे हो गए तो आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में ही आ जाते हैं, तो उनको वहीं पे निदान कर देते हैं। एक तरफ जनता परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली बिल को लेकर बयानबाजी है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 4 साल पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, वरन बिजली के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ आ गया है। पहले तो सुरक्षा निधि के नाम पर अत्याचार किया गया। बिजली बिल आप पिछले महीने का चेक कर लीजिए, लोगों के बिल में समझ में आ जाएगा कितने % की वृद्धि हुई है। अब बिजली के दरों में वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भूल चुकी है, कांग्रेस अपना वादा भूल चुकी है और वर्तमान परिस्थिति में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो त्रस्त नहीं होगा इस सरकार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना। सबसे पहले तो उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, पहली बार इतिहास में और देश में पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य में जो 400 यूनिट बिजली माफ की गई है। आज बिजली बिल बढ़ने का मुख्य कारण है केंद्र सरकार जो है, मोदी की सरकार जो है, यहाँ से कोयला की प्राप्ति नहीं हो रही है जिससे बिजली बनती है। लोगों को सब बिजली की सप्लाई रेगुलर हो, इसके लिए बिजली खरीदी भी जा रही है और जब बिजली छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी तो निश्चित रूप से कुछ रेट का भार जनता के ऊपर पड़ेगा, वही भार पड़ रहा है। देखना होगा कि कब बिल बढ़ोतरी को घटाकर विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को राहत देता है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।